और एक गौशाला का शेड बनने लग रहा है। आरओ प्लांट में 25 लाख का खर्चा आया है। और गौशाला क्यों बनाया भाई? किस खुशी में बनाया है? किस खुशी में बनाया है? भगत बेचारे नाम उपदेश लेकर भक्ति करते करते 2 टाइम की रोजी रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहे, और झज्जर गांव में आरओ का प्लांट लगा दिया। क्यों भाई? भगत तो बेचारे मटके का पानी पी रहे हैं। सतलोक आश्रमों में आने वाले भगत तो बेचारे होद का पानी पी रहे हैं, और झज्जर में ये लोग गांव वालों के लिए आरओ लगा रहे हैं 25 लाख का। क्यों भाई? अरे फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 मनी राम को 30। कब तक निभेगी? कर लो जितनी बकवाद करनी है उतनी। ये परीक्षा का समय है, सतगुरु कुछ नहीं कहेगा। तुम जो कहोगे सतगुरु वही जवाब देगा। जेल में जाकर कहोगे गुरुजी पवन दास को गोली मार दें, गुरुजी कहेंगे बेटो देख लो, मार सको तो मार दो, मैं क्यों मना करूंगा। गुरुजी पवन दास ने नाम देना शुरू कर दिया, आश्रम खोल दिया, वो गुरुद्रोही हो गया। ठीक है भाई, गुरुद्रोही हो गया। इस परीक्षा के समय में जो मर्जी सतगुरु से जाकर प्रार्थना करोगे और जैसा तुम जवाब चाहोगे सतगुरु वैसा ही जवाब देगा। परीक्षा के समय में विद्यार्थी अगर टीचर से पूछेगा कि गुरुजी भारत की राजधानी बंबई लिख दूं क्या, तो सबको पता है परीक्षा के हॉल में टीचर कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं दिल्ली लिख। वो ये कहेगा कि भाई जैसा तेरे को समझ में आता है वैसा लिख दे। वो टीचर नहीं बताएगा। जो टीचर साल भर तक बताया करता था वो परीक्षा के समय में नहीं बताएगा, अगर असल में टीचर होगा तो इस समय सतगुरु रामपाल जी हम सबकी परीक्षा ले रहे हैं, जो ज्ञान हमें 20 वर्षों से समझाया। इस समय सतगुरु रामपाल जी हमें कुछ भी दिशा निर्देश नहीं देंगे, हमारा किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन नहीं करेंगे। जैसी तुम प्रार्थना लेकर जाओगे वैसा ही वो अंतर्यामी तुम्हें जवाब देगा। और इसी खेल को तुम लोग समझ नहीं पा रहे, इसी काल प्रेरणा में तुम लोग धोखा खा रहे हो कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। हम जो भी प्रार्थना गुरुजी के पास लेकर जाते हैं कि गुरुजी स्टेडियम बनवाते हैं, गुरुजी जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, गुरुजी अयोध्या में भंडारा लगा रहे हैं, गुरुजी परशुराम की जयंती में जा रहे हैं, गुरु तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि यह परीक्षा चल रही है। गुरु देखना चाहता है कि कल को मेरी गैर हाजिरी में मेरे मिशन को किस प्रकार से चलाएंगे। तो गुरु अपनी गैर हाजिरी में जिनके हाथों में मिशन दे के जाएगा उनकी छटनी कर रहा है, परीक्षा ले रहा है। लाखों की भीड़ है ना। अरे जहां जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां परीक्षा होती है। परीक्षा केवल छटनी के लिए होती है। 650 साल पहले भी परमात्मा ने छटनी की 64 लाख की। क्या कहा कि जब तक नकली शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु भी पार नहीं होता। ये गुरु तो अविनाशी है, अकाल मूर्ति है, इसके ऊपर नियम लागू नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक नियम के अनुसार परमात्मा ने फॉलो करना पड़ता है। तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने परीक्षा ली कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। 650 साल पहले भी भक्ति नियम अनुसार उन्होंने संगत की परीक्षा ली, छटनी की, एक भी नहीं बचा। आज सतगुरु रामपाल जी हमारे गुरुदेव हैं, हम उनके शिष्य हैं, गुरु शिष्य का नाता है। और जहां गुरु शिष्य का नाता होगा परीक्षा होगी, परीक्षा में छटनी होगी। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। क्यों नहीं समझ रही है नादान संगत कि वर्तमान में तुम्हारी छटनी हो रही है, और तुम लोग लगातार गुरु के परिवार के चक्कर में आकर भक्ति विरुद्ध कर्मों में आर्थिक और शारीरिक रूप से सहयोग देकर अपनी विकेट पे विकेट गिरा रहे हो, क्योंकि संगत का बुद्धि विवेक समाप्त हो चुका है। तो क्या कह रहा है? झज्जर में एक आरओ लगा दिया, आरओ का प्लांट लगा दिया 25 लाख का। 1 करोड़ हमने गौशाला में दे दिए, गौशाला की शेड बना दे रहे। क्यों बना दी? अरे वो गाय क्या है? वो एक जानवर है, और परमात्मा ना गाय में कोई भेद करता ना भैंस में कोई भेद करता। सत्संग नहीं सुनते क्या? एक सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया? एक भगत सतगुरुदेव जी के पास गया, जब गुरुदेव आशीर्वाद दिया करते थे, तो उस भगत ने कहा कि गुरुजी क्या मैं रोजाना गाय को चारा डाल सकता हूं? क्योंकि पहले उस भगत की आदत थी, धार्मिक होने के कारण वो गाय को चारा डाला करता था। तो उसने सतगुरु रामपाल जी से साक्षात सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाकर प्रार्थना की कि गुरुदेव मैंने नाम ले लिया, आपका भगत बन गया, क्या मैं गाय को चारा डाल सकता हूं? तो सतगुरु रामपाल जी ने आदेश दिया कि भैंस से तेरी क्या दुश्मनी है? अरे गाय दूध देती है, भैंस भी दूध दे रही है, भैंस से तेरी क्या दुश्मनी है भाई? तो वो सतगुरु रामपाल जी आज गौशाला के लिए करोड़ों रुपए शेड लगाने का कैसे आदेश दे देगा?
ये सारे के सारे मनमुखी कार्य हो रहे हैं, मनमुखी कार्य। ऐसे ही सतलोक आश्रम बरवाड़ा में महादुखी थे सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के कुकृत्यों को देखकर। और सतगुरु बार बार कुछ भक्तों को कह दिया करते थे कि ये जो हजारों जो किलोमीटर से भगत आ रहे हैं, ये यहां पर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मेरा दूध पीने आते हैं, भक्ति रूपी दूध, सत्संग रूपी दूध। और जो मेरे पास में रहते हैं ये चीचड़ हैं, ये मेरा खून पीते हैं, मेरा खून।